क्या आप भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस कर रहे हो? डेली एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन कर रहे हो? मैं भी आपकी तरह विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस पे यकीन मानती हूँ। बहुत सारे गोल्स अब तक मैंने अचीव किए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। पर जब बड़े गोल्स की बारी आई तो थोड़ा सा डिले महसूस होने लगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगा कि शायद मेरा मैनिफेस्टेशन सही से काम नहीं कर रहा है। फिर मुझे और एक क्वेश्चन आया कि अगर हर कोई एफर्मेशन कर रहा है, विजुअलाइजेशन कर रहा है, तो हर कोई बिलेनियर और मिलेनियर क्यों नहीं बन रहा है? और ये क्यूरियोसिटी में मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ बुक्स पढ़े, एंड सामने आया एक बड़ा सा मिसिंग ब्लॉक। और मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो क्वांटम जंप करनी है मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, उसके लिए ये मिसिंग ब्लॉक को हेल्प लेना, इसकी हेल्प करके इसे हील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत लोग कर रहे हो कि एफर्म कर रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो, और कभी कभी आपको ये भी रियलाइज होता है कि बहुत इंतजार कर रहे हैं ये गोल का, बहुत टाइम लगा रहा है, क्योंकि आपको भी ये मिसिंग ब्लॉक पता नहीं है। और ये मिसिंग ब्लॉक प्रॉब्लम ना आपके एफर्मेशन में है, प्रॉब्लम ना आपके विजुअलाइजेशन में है, प्रॉब्लम ना आपके माइंडसेट में है, प्रॉब्लम है बॉडी के एक ऐसे सिस्टम में जो अब तक हील ही नहीं हुआ है। ऐसा सिस्टम जो अब तक खतरे में है। और ये आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक गोल को अचीव करने के लिए हमें एक सेल्फ आइडेंटिटी, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम वर्दी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम वर्दी ऑफ मनी, आई एम अ हैप्पी मिलेनियर, ऐसे बहुत सारे एफर्मेशंस किए हैं। पर डीप डाउन आपकी एक बॉडी की ऐसी सिस्टम है जो सेफ फील नहीं कर रही है। और ये जब तक हील नहीं होगी, तब तक आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो हील नहीं होगा, वो डेवलप नहीं होगा। आप बोलोगे कि ओ आई एम केपेबल, आई एम वर्दी, ये मैं बहुत बार रिपीट कर रही हूँ। पर ये न्यूरोप्लास्टिसिटी तभी काम करेगी जब ये आपका सिस्टम खुद को सेफ फील करना शुरू होगा। और ये एग्जैक्टली कैसे है ये हम जानते हैं अभी। जब हम ये एफर्मेशंस कर रहे हैं और ये सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारा ब्लॉक आता है सबकॉन्शियस माइंड का, जो आया है बचपन से, फ्रॉम द एज ऑफ 0 to 7। और ये मैं अभी दो टाइप में डिवाइड करूंगी, 0 to 3 एंड 3 to 7। 0 to 3 के उम्र में बच्चे को एक इमोशनल अटैचमेंट और इमोशनल प्यार मिलना जरूरी है। मोर देन फिजिकल केयर जो मिलती है, इमोशनल केयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अभी समझ लेता है क्या सेफ है, क्या अनसेफ है। और जब, क्या आपने ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग बहुत ही वर्दी होते हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड रहते हैं, बहुत स्किल्स है, पर जब प्रमोशंस की बारी आती है उनका नंबर ही नहीं लगता। और फिर वो बार बार बोलते हैं कि शायद उनमें ही कुछ कमी है, शायद वो ही केपेबल नहीं है। और यही लूप उनका चलता रहता है। प्रॉब्लम उनकी स्किल्स या कैपेबिलिटी पे नहीं है, प्रॉब्लम है उनकी उस बॉडी के सिस्टम में जो अभी भी खतरा महसूस करता है। और ये जो खतरा है, उसका जो सिग्नल है वो आया है बचपन से। जहाँ पे बचपन में बहुत बार ऐसे हुआ होगा जो उनके माइंड ने परसीव किया कि वो केपेबल नहीं है, जहाँ पे उनको बताया गया कि वो बार बार गलती कर रहे हैं, तो वो खुद को अनवर्दी फील करना शुरू करते हैं। एज अ रिजल्ट वो अपने आप को बहुत ही अनवर्दी, अनकेपेबल वाला डेटा फीड करते रहते हैं। नाउ आती है बारी इस सिस्टम की। ये सिस्टम है आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम एक सर्किट की तरह काम करता है। नर्वस सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमें सेफ रखना। जब नर्वस सिस्टम को ये रियलाइज होता है कि कोई खतरा आ रहा है, तो इमीडिएट एक्शन लेके हमें सेफ गार्ड करता है। तो जब ये नर्वस सिस्टम खुद को सेफ नहीं फील करेगा, तो ऑटोमेटिकली पैटर्न लाइक सेल्फ सैबोटैजिंग, फियर, अपॉर्चुनिटीज आने के बाद भी इंसान प्रोक्रेस्टिनेट करता है, ये सारे पैटर्न्स उभर के आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम उस इंसान में नहीं है, वो खुद को सेल्फ सैबोटैज या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम उसकी नर्वस सिस्टम अनहील्ड है, उसकी नर्वस सिस्टम खुद को अनसेफ फील करती है, उसमें है। देखिए, नर्वस सिस्टम तीन तरीके से काम करती है। जब नर्वस सिस्टम खुद को सेफ फील करती है, तो आपका रेस्ट एंड डाइजेस्ट होता है, आप बहुत ही काम और हैप्पी मूड में रहते हो।
सेकेंड स्टेप आता है जहां पे कोई खतरा महसूस होता है और नर्वस सिस्टम चली जाती है फाइट या फिर फ्राइट मोड में, जहाँ पे फियर हो जाता है। तो बेसिकली ये फियर वाला मोड हमने बहुत कोविड और पैंडेमिक में देखा है, जहाँ पे लोग डर के मारे उनके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते थे, दैट इज कॉर्टिसोल, जो इम्यून सिस्टम को शट डाउन करेगा और आपके फिजिकल हेल्थ का भी खतरा बढ़ेगा। एंड थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो टिपिकल बॉलीवुड सीन्स में देखा है कि कोई बड़ा सा ट्रॉमा आ गया और वो सदमे में चली गई, ये हमने देखा है। सिमिलरली अगर लाइफ में एक ही ट्रिगर या सिमिलर ट्रिगर्स बार बार इस इंसान को आने लगे, तो इस इंसान का नर्वस सिस्टम कोलैप्स या शटडाउन मोड में चला जाता है, जहां पे उसके इमोशंस, वो एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहा है वो उसे समझ में ही नहीं आते, वो फील ही नहीं करना चाहता है। तो जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि हम तीन में से कौन से फेज में, कौन से स्टेप में ज्यादा है, और वो वाला पार्ट हम हील नहीं करते, तब तक मैनिफेस्टेशन स्पीड अप नहीं होगा। और मेरा जो आज बैकग्राउंड देख रहे हो, उसका एक मैजिकल क्यू है कि आपके नर्वस सिस्टम को हील करने का। तो अगर आप जानना चाहते हो कि ये नर्वस सिस्टम को रीसेट कैसे करे, ताकि बार बार एफर्मेशंस, बार बार विजुअलाइजेशन बिना किए आप ऑटो पायलट पे आपके मैनिफेस्टेशंस ले आओ, आप खुद को सही में सेल्फ कॉन्सेप्ट इजीली डेवलप करो। अगर आप चाहते हो ये एक डिटेल वीडियो बने, तो प्लीज टाइप रीसेट इन द कमेंट बॉक्स, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। This is Dr. Madhvi, neuroscience manifestation and holistic healer, signing off.